और हमारे पूरे समाज के क्रांतिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ और जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुसंख्यक की। जो बहुसंख्यक समाज है वो इस भारत का, इस इंडिया का मूल है, मूल निवासी है। लेकिन हम लोग करते हैं ब्याज की बात जो ऊपर की है। आज हमारे ऊपर जो राज कर रहा है वो केवल 10% के लोग हैं और 90% के लोग आज भी हम गुलामी की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, उनमें आरक्षण की बात करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग यहाँ के हिस्सेदार हैं। हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए या नहीं चाहिए? तो हम लोग हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। और हम लोगों को हक अधिकार कब मिलेंगे? जब हम उनसे मांगेंगे। हक अधिकार कब मिलता है? छीनने से ना। तो हम लोग छीनने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे, या मांगते ही रहेंगे, या ऐसी सेमिनार रोज डेली हम लोग करते रहेंगे और एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि हमारे देश में, हमारे बराबर में कौन क्रांतिकारी होगा, कौन भगत सिंह होगा, कौन अशफाक उल्लाह खान होगा। लेकिन हम लोगों को भूत पिलाया जाता है कि हमारे देश को खतरा है मुसलमानों से। आज मुस्लिम समाज को 3rd क्लास का सिटीजन बना दिया गया। मुस्लिम कहीं अलग से आया? जो यहां पर राज कर रहा है उनके आने का इतिहास है, जाने का नहीं है। मुगलों का आने का भी इतिहास है, जाने का भी इतिहास है। तो जो यहां मुस्लिम है 90%, 98% नहीं, 99.1% वो यहां का मूल निवासी है। एक केवल व्यवस्था, जाति, ये सब वही चीजें हैं। केवल एक विचारधारा ही तो इधर से उधर हुई। तो दुश्मन आपका कौन है ये हम लोगों को समझना होगा। आज हमारे बीच में हमारे बच्चों को, मैं मेरठ से आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे नशे में, भांग में चूर। क्या हम लोगों को यही चाहिए? क्या हम लोगों के, हमारा समाज, क्या इससे हिस्सेदारी मिलेगी? हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, हम लोग केवल नशेड़ी बना दिए जाएंगे। हमारा देश, हमारा समाज, हमारे महापुरुष क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? जो आज हमारे क्रांतिकारी साथी यहां बैठे हैं, संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौते से घलाल पैदा होते हैं। तो हमें समझौता करना है या संघर्ष करना है? ये टीम हमारी संघर्ष करने वाली टीम है। लेकिन हम लोग हमारे ये बीच में उन्हीं की बात कर देते हैं एक छोटे से लालच में कि हमारी कुर्सी ना चली जाए। हमारे माननीय राजेंद्र गौतम जी हैं, इनसे सीखिए। 1 मिनट से पहले मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर बाबा भीम अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों की, मरे हुए को छोड़ गए कि गोलमेज सम्मेलन में जाना है, मुझे आने वाली नस्लों के लिए हिसाब चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन हम लोग लालच देख रहे हैं कि हम लोगों का रात का गुजारा, दिन का गुजारा, हमारा सोने का आनंद कैसे मिलेगा, कैसे बचेगा। हमें जब तक अपने आने वाली नस्लों के लिए चिंतित नहीं होंगे, लिख लो एक डायरी पे, स्टाम्प पेपर पे लिख लो, तो आपको, हमें अपने हक अधिकार कभी नहीं मिल सकते। और हम लोग यदि आरक्षण आरक्षण कहते रहेंगे तो हम लोग गुलाम के गुलाम और नौकर के नौकर बनते रहेंगे। हमें नौकरशाह नहीं, हम यहाँ के शासक हैं। तो हमें हिस्सेदारी के साथ में शासन करने वाले हैं तो शासन मिलेगा, और शासन करेंगे तो हमें अपने आप हिस्सेदारी मिलेगी। और वही आरक्षण और वही जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं दूसरों से, वो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को मांगने वाला नहीं, अपना अधिकार छीनने वाला बनना होगा। जो भी महापुरुष हुए हैं, आंदोलन जिसने चलाए हैं, वो ही आज क्रांतिकारी इस भूमि से, इंडिया दैट इज भारत, जो उनसे राहुल जी कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान लेके दौड़ते हैं। संविधान क्यों बोलते हैं वो हिंदुस्तान, जब भारतीय संविधान में लिखा हुआ है इंडिया ही भारत है, इंडिया दैट इज भारत। क्यों बात करते हो आप? कहते थे खटाखट पैसा आएगा, आज तुम विपक्ष में बैठने वाले मजबूत हो गए। क्यों नहीं? हर एक परिवार के, हर एक उसके झोली में, हर महिला के घर में 8,500 रुपए पहुंचते हैं। क्यों नहीं ले सकते?
जब आप उनके सामने बैठे हो तो लड़ भिड़ करके अपना हक अधिकार की बात कर सकते हो। लेकिन ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज भी सत्ता परिवर्तन हुई है, आजादी नहीं हुई। आज भी हम गुलामी की ओर है 90%। हम लोगों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घर से खुद को हमें आजाद बनाने के लिए खुद भगत सिंह बनना होगा, अशफाकुल्ला खान बनना होगा। हमें पड़ोसी का घर नहीं देखना होगा, तब जाकर के कुछ संभव होगा। वरना हमारे देश को कोई वो टाइम नहीं है कि ये 2% के मनोवादी लोग जब इस संविधान की बदौलत में संसद में जाते हैं और कदम चूम के मिट्टी पर लगाते हैं अपने माथे पर और उस संविधान का संसद को ही खत्म कर देते हैं। अब जाते हैं संविधान लेकर के, अब उस संविधान की जो बाबा साहब की प्रतिमाएं थी वही वहां से हटा दी गई। तो अब आपके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? 9 तारीख के लिए तैयार हो जाना होगा। सब लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? घरों में से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? 9 तारीख के लिए तैयार है सब? हाथ उठाए सब लोग। जय भीम, इंकलाब, इंकलाब। थैंक यू। जय भारत, जय संविधान। आदरणीय मंच और उपस्थित प्रबुद्धजनों, अभी जैसा कि हमारे पहले जो वक्ता रमाशंकर कुशवाहा जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, मुझे लगता है कि इस तरह की सेमिनारों में जो हम लोग भाषण देते हैं नेताओं की तरह, उनसे कहीं बेहतर इस तरीके की अगर कार्यशालाएँ कराई जाएँ तो हमारे समाज के लिए जो है बहुत ही लाभकारी होंगी। आपके प्रेजेंटेशन को देख करके मुझे 4 लाइनें याद आ गई। मुझे कवि का तो नाम नहीं याद है। आज बुंदेलखंड और तमाम ऐसे बाढ़ग्रस्त, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसान की क्या दुर्दशा है, उस पर किसी ने कहा है कि बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रही सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। देखो मगर सोढ़ित जलाकर, मतलब खून जलाकर, देखो मगर सोढ़ित जलाकर हल कुदाल चला रहे हैं स्त्रियां मध्याह्न लेकर रोटियां पहुंची वहाँ, है रोटियां सूखी मगर है साग की न उसको खबर, भरपेट भोजन पा लिया सौभाग्य मानो जग गए। तो इस देश में जो किसान है वह वास्तव में बहुत ही संतोषी है, बहुत ही कम चीज़ों में जो है अपना गुजारा कर लेता है और संतोष करके अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। वह इन तमाम बातों और तमाम मुद्दों पर ध्यान नहीं देता जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो बेहतर होता कि अगर इस तरीके की बातें, इस तरीके की कार्यशालाएं हम लोग ग्रामीण अंचलों में करते। जैसा कि आपने बताया है कि सामाजिक चेतना फाउंडेशन या उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक ऐसा संगठन है जिसके संस्थापक माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव जी हैं, और हम लोग महीने में 3 गाँव में, जैसा कि जब भी मुझे कोर्ट से छुट्टी मिलती है तो 3 गाँवों का चयन करते हैं। वहाँ पर ग्रामीणों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन 3 विषयों को लेकर के उनके बीच में जन जागरूकता के लिए चौपाल करते हैं। उनको उनके हक और अधिकारों की जानकारी से अवगत कराते हैं कि सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं। वास्तव में हमारे समाज में साइंटिफिक टेम्पर की बहुत कमी है। अगर हमारा समाज वैज्ञानिक चेतना से ओतप्रोत हो जाए, उसे शिक्षित कर दिया जाए, उसे उसके हक अधिकारों से अवगत करा दिया जाए, तो आज जो दुर्दशा समाज की है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सावन मास में कांवड़ यात्रा चल रही है और तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वह जो कुल्हाड़ी में बेंट की तरह हमारा ही समाज हमारे लिए काम करता है, नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी कमी है वैज्ञानिक चेतना की कमी, जिसे हम सभी को मिल करके प्रयास करना होगा और उनके बीच में जाना होगा। नहीं तो हम लोगों की इस तरह की राजधानी और प्रदेश की राजधानियों में हो रहे कार्यक्रम और जो सेमिनारें हैं उनका बहुत सार्थक उपयोग रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जब तक हम रूट लेवल पर उन लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। और सभी लोग, जैसा कि माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप लगातार लखनऊ आते रहे हैं, मुलाकात होती रहे, आपका जो संघर्ष है वास्तव में काबिले तारीफ़ है। तो सर की तरह हम सभी से चाहेंगे कि राजधानी में ज़रूर महीने 2 महीने पे कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन जो जिस क्षेत्र से आता है वो उस क्षेत्र में वहाँ प्रयास करे, अपने आसपास अपने ग्रामीण अंचलों में अपने लोगों को जागरूक करे, अपने संगठन के माध्यम से या जो भी उसके पास संसाधन मुहैया हैं उनके माध्यम से। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।